हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और अब तक इस चैप्टर के हो चुके हैं आपके 3 लेक्चर्स। आज है बेटा आपका 4th लेक्चर। और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आपने अब तक तीनों लेक्चर्स इसके देखे हैं। कोई भी लेक्चर जो है बेटा आपने स्किप नहीं करा है। आप जंपिंग जंपिंग नहीं खेल रहे हैं, आप बेटा सीक्वेंस में चल रहे हैं और आप सारे टॉपिक्स पढ़ के आ रहे होंगे और रिवाइज करके आ रहे होंगे। तो बेटा आज है इसका लेक्चर 4th, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जो कि आपका एक केस है किसका बेटा, आपके RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का, या आप कह सकते हो बेटा RH मिसमैचिंग का। ठीक है बेटा। और दूसरा हम इसके बाद पढ़ेंगे बेटा आपका लिम्फ। तो क्या आप आज के बेहतरीन लेक्चर के लिए तैयार हैं बेटा। हर लेक्चर अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है जिसे आपको हमेशा याद रखना है, समझ रहे हो। तभी बेटा एक एग्जाम जो है आपका नीट नाम का एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेगा। और बेटा कंसेप्ट इतने बेहतरीन आपके होंगे कि आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, आपको मजा आएगा चीजें पढ़ने में। और जब आप आगे एक्सटेंसिव स्टडी करोगे इन्हीं से रिलेटेड, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जानोगे और बाद में बनोगे एक बेहतरीन डॉक्टर। ठीक है बेटा। तो बेटा लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, लेक्चर 3rd में, और याद उनको होगा जिन्होंने पूरा लेक्चर लिया होगा। तो लेक्चर 3rd में मैंने आपसे एक बात कही थी कि RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है और RH नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है, बट RH पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, बट नेगेटिव को नहीं दे सकता। इसका रीजन भी मैंने बताया था। क्या बताया था बेटा, RH पॉजिटिव देने वाला है यानी डोनर, RH नेगेटिव कौन है, आप रेसिपिएंट। RH नेगेटिव मतलब उसके जो RBC है बेटा उसके ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। जब RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को देगा, यानी कि RH पॉजिटिव वाले के पास तो बेटा RH एंटीजन होगा, तो जब वो उसको ब्लड देगा दैट मींस RH एंटीजन उसकी बॉडी में जाएगा और बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसकी RBC की सरफेस के पास, किसकी RBC बेटा, रेसिपिएंट की RBC की सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी बॉडी नहीं जानती RH एंटीजन के बारे में। ठीक है बेटा। जैसे ही वो एंटर करेगा उसकी बॉडी में RH पॉजिटिव का ब्लड, तो बेटा RH एंटीजन जो एंटर कर रहा है उस पॉजिटिव में, आपको पता है पॉजिटिव उसी वजह से है ब्लड, तो हमारी बॉडी जो रेसिपिएंट की बॉडी है वो उसको एक फॉरेन पार्टिकल मानेगी और उसके खिलाफ बेटा आपकी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। और वो एंटीबॉडी बेटा उसके साथ रिएक्ट करके आपके बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC यानी कि क्लंपिंग ऑफ ब्लड आपका जो है बेटा कर देंगी। क्या आपको रीजन समझ में आ गया क्यों नहीं दे सकता बेटा RH पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड, बट नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के पास बेटा आपके क्या नहीं है, आपके RH एंटीजन नहीं है, इसलिए वो बेटा पॉजिटिव वाले को दे नेगेटिव वाले को दे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। और आज हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर में। मैंने आपसे बेटा कहा था लास्ट लेक्चर में, जर्नली आप देखते हो तो बेटा टीचर्स क्या करते हैं, जो कि अपनी जगह सही है, वो क्या करते हैं, आपको ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं कि कौन किसको दे सकता है। तो जर्नली ए वाला सपोज करो ए ब्लड ग्रुप B को दे सकता है नहीं दे सकता, ऐसे कराते हैं। वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के केस को क्या नहीं करते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते हैं। बट आज हम बेटा नेगेटिव पॉजिटिव वाले केस को इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि हम हमारा ये सवाल आपसे ये होगा, क्या O नेगेटिव AB पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, हाँ या ना। ऐसे सवाल होंगे बेटा। आप जो है थोड़ा चकरा जाओगे, सर क्या कैसे होंगे क्वेश्चन, बहुत आसान है बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने लास्ट लेक्चर देखा है ना बेटा उसके लिए लेक्चर बहुत आसान है, समझ रहे हो, और मजा आएगा। बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और बेटा जैसा मैं हमेशा कहता हूं, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है और खुद के नोट्स बनाना और भी ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। एक थोड़ी अजीब सी लाइन हो गई ना, चलो कोई ना। तो बेटा नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। एक तरीका ये है कि आप बेटा जो है लेक्चर देखते हो नोट्स बनाए, बहुत बेहतरीन तरीका है। बट पहला आपका बेटा गोल होना चाहिए कंसेप्ट को समझना। कुछ बच्चे नोट्स बनाने में रह जाते हैं, कंसेप्ट उनको रहता नहीं है, इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले कंसेप्ट समझ लें, बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर लें। ठीक है। QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है बेटा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा। बाकी पढ़ते रहिए बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बेटा पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आइए तो शुरू करें बेटा आज का लेक्चर। चलो 1 मिनट कहाँ गया, आ जाओ देखो। तो बेटा आज जो है मैं शुरुआत करूंगा एक क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन होगा आपका ये। हम ले लेते हैं एक ब्लड ग्रुप, कौन सा लें, आपका ले लेते हैं बेटा A नेगेटिव। या A नेगेटिव बेटा आपके रेसिपिएंट कौन लें,
चलो ए बी पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या ए नेगेटिव बेटा ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखूं मैं? तो देखो बेटा क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। आओ देखो बेटा क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन आप ये लिखोगे कि जो आपका बेटा डोनर है वो कौन है, जो आपका बेटा कौन है डोनर। डोनर मतलब बेटा जो आपके ब्लड देता है, और रेसिपिएंट कौन होता है, जो बेटा ब्लड आपका रिसीव करता है वो होता है बेटा रेसिपिएंट। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला, मैंने क्वेश्चन में आपसे ये बोला डोनर है बेटा आपका ए नेगेटिव, और जो रेसिपिएंट है वो है आपका बेटा ए बी पॉजिटिव। क्या ए नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखो जरा ध्यान से, क्या ए नेगेटिव, क्या बेटा ए नेगेटिव आपका जो है ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर आपने हमें वैसे तो पढ़ाया है क्या कि सर ए बी जो है हर किसी से ब्लड ले सकता है, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे आपका ओ हो चाहे ए बी हो, ठीक है, ये तीनों बाकी बच्चे को जो ब्लड ग्रुप है उनसे ले सकता है, ठीक है, दैट मीन्स ये दे सकता है। बट सर हम नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे लगाएं, तो याद करो मैंने क्या कहा था, नेगेटिव बेटा पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है, पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को कभी नहीं दे सकता। तो सबसे पहले देखो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। वैसे मैंने बेटा आंसर अभी अभी बोल दिया आपको, आंसर में आप क्या लिखोगे बेटा, देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा ये नेगेटिव है, डोनर क्या है आपका आर एच नेगेटिव है, क्योंकि बेटा नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। क्या नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ये क्या है बेटा, ये है आपका आर एच पॉजिटिव, जरा गौर करके देखिए, ये है बेटा आपका आर एच पॉजिटिव। क्या बेटा नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है ब्लड, आप कहोगे हाँ बिल्कुल दे सकता है, तो मैं बेटा यहाँ पर टिक लगा दूं, आप कहोगे सर यहाँ पर टिक लगा दूं, तो बेटा ये बिल्कुल दे सकता है। अब देख लेते हैं जरा बेटा डोनर की क्या चेक करी जाती है, बेटा डोनर का चेक कराया जाता है एंटीजन, और बेटा जो रेसिपिएंट होता है उसकी चेक करी जाती है एंटीबॉडी। तो जरा देखो बेटा ए ब्लड ग्रुप है इसका, दैट मींस क्या एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन क्या ए होगा बेटा, बिल्कुल एंटीजन ए होगा, तो यहाँ पे एंटीजन लिख दूं। तो बेटा जो आपका यहाँ पर एंटीजन है वो कौन होगा, आपका एंटीजन होगा यहाँ पे बेटा ए। अब अगर मैं ए बी के केस में बेटा एंटीबॉडी की बात करता हूं, तो जरा बताओ कौन सी एंटीबॉडी होगी, आप कहोगे सर नील जीरो, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है बेटा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलती है। दैट मीन्स क्या ये इसको ब्लड दे, क्या ए जो है बेटा ए बी को ब्लड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और आप ये बात भी जानते हैं कि जो आपका बेटा क्या कहते हैं, जो ए बी होता है वो आपका बेटा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, दैट मीन्स वो हर किसी से ब्लड ले सकता है, चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप का बंदा हो सामने। तो बेटा ए जो है ए बी को दे सकता है, आपने जो है नीचे वाली कंडीशन से पता लगाया दे सकता है। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव को आपने इस तरीके से चेक कर लिया कि नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं, ध्यान से सुनो, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं दैट मींस वो उसको ब्लड दे सकता है। तो बेटा इस केस में ए बी जो ए नेगेटिव है वो ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। अगर बेटा इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल करती तो नहीं दे सकता था बेटा वो ब्लड। अगर आपको ब्लड देना है तो दोनों कंडीशंस को ही आपके क्या होना होगा, पास होना होगा, दोनों को ही बेटा आपका ट्रू होना होगा, समझ रहे हो आप। अगर इनमें से एक भी कंडीशन देखो, या तो दोनों कंडीशन गई तो भी काम खत्म, एक कंडीशन गई तो भी काम खत्म, चाहे वो बेटा आपकी आर एच की कंडीशन जाए चाहे वो आपकी बेटा एवीओ की कंडीशन जाए, कोई भी अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन जाती है तो वो उसको ब्लड नहीं दे सकता है। क्या इतना आपके दिमाग में बेटा क्लियर है, आप आगे से पता लगा लोगे, दोनों केसेस को अलग अलग चेक कर लोगे, दोनों के कंसेप्ट मैंने आपको दे दिए हैं, आर एच ग्रुपिंग का भी मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया, एवीओ ग्रुपिंग का भी मैंने बेटा आपको कंसेप्ट दे दिया है। क्या आपको कोई भी इससे रिलेटेड समस्या है, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। मुझे नहीं लगता बेटा कोई भी समस्या आपको होगी, बेहतरीन तरीके से करा दिया है। अब ये किस बच्चे को समझ में नहीं आएगा, उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा जिसने लास्ट लेक्चर या तो लिया नहीं है या फिर बेटा उसने जो है आपके क्या कहते हैं लास्ट लेक्चर अगर लिया है तो उसने ढंग से कंसेप्ट को नहीं समझा है बेटा। बाकी बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो लिख दूं बेटा नीचे, तो आप यहाँ नीचे क्या लिख दोगे, आप नीचे लिख दोगे सो, आप लिखोगे बेटा सो ए नेगेटिव कैन गिव ब्लड टू ए बी पॉजिटिव, तो ए नेगेटिव कैन गिव, तो ए पॉजिटिव कैन गिव ब्लड टू ए बी पॉजिटिव। अब बेटा पॉजिटिव नेगेटिव से अब आपको एक चीज पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखा था, एक नोट डलवाया था, वो पता नोट क्या था, नोट ये था कि ओ जो होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर है, ए बी जो है बेटा आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, बट हमने बेटा वहां नेगेटिव पॉजिटिव इन्वॉल्व नहीं करा था। अब एक बात बता, ओ जो है बेटा देने वाला है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, आप जानते हो ओ बेटा सबको दे सकता है, तो हमें एक ऐसा इसके ऊपर जो है एक तरीके से समझो बेटा, आपको पता है हमें
तो सॉरी बेटा डिस्टरबेंस के लिए, अभी कोई आ गया था। ठीक है, चलो मैं आपको ये बता रहा था बेटा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था जो ओ होता है बेटा वो यूनिवर्सल आपका कौन है, वो डोनर है, और एवी जो है वो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी कि एबी सभी से ब्लड ले सकता है, ओ सभी को दे सकता है। अब यहाँ पर हम बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव के केस को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, ओ जो है वो सबको देना चाहता है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? बेटा कौन है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है? तो आप कहोगे सर नेगेटिव। दैट मीन्स अगर ओ नेगेटिव हो जाए तो बेटा वो सबको दे सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव सारे ब्लड ग्रुप्स को दे सकता है। आप कहोगे हाँ सर। दैट मीन्स बेटा एक्चुअल में ओ नेगेटिव होता है कौन? आपका यूनिवर्सल डोनर। और बेटा ऐसा कौन सा होना चाहिए जो ले सकता है ब्लड? एबी। एबी में बेटा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? आप कहोगे सर पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हो बेटा? तो बेटा जो ए बी पॉजिटिव होता है वो एक्चुअल में होता है आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बट बेटा अगर आपसे एनसीईआरटी में तो बेटा ओ और ए बी दे रखा है, तो क्वेश्चन अगर पेपर में बनेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव से तो नहीं बनेगा। तो आपको बेसिकली जो है यही याद रखना है, एक्चुअल में आपको ये याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की ओ जो होता है बेटा वो यूनिवर्सल डोनर है, ए बी जो है बेटा वो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। बट जबकि एक्चुअल में ओ नेगेटिव जो है बेटा आपका क्या कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर। और बेटा ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। बेटा अब ए बी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि अगर बेटा उसके पास पहले से आर एच एंटीजन होंगे तो अगर कोई उसे पॉजिटिव वाला ही ब्लड देगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नेगेटिव वाला देगा तो उसे कोई समस्या है ही नहीं। समझ रहे हो? तो बेटा इसलिए जो है आपका ए बी पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेगेटिव क्यों नहीं कर सकते? अगर बेटा ये पॉजिटिव वाला इसको कोई ब्लड देगा ना तो समस्या हो जाएगी। आप समझ रहे हो? क्योंकि इसके ब्लड में है नहीं वो नेगेटिव, वो आपकी क्या कहते हैं ये जो है इसके पास आर एच एंटीजन नहीं है, नेगेटिव है लेने वाला। समझ रहे हो? जो कि हमने आपको कल डिस्कस कर दिया था। तो एक नोट डाल के लिखवा दूं? चलो आओ देखो, एक जो है बेटा आप नोट डाल लोगे, और ये एक ऐसा नोट है जो बेटा आप याद रख लोगे तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो देखो बेटा आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे जो ओ नेगेटिव होता है वो एक्चुअल में कौन है? ओ नेगेटिव बेटा आपका यूनिवर्सल डोनर है। और आपको समझ में आ गया क्यों है ये यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर। और जो ए बी पॉजिटिव है बेटा वो है एक्चुअल में यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी पॉजिटिव कौन है बेटा? आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी पॉजिटिव है बेटा आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो क्या बेटा आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। देखो इसे बंद कर देते हैं, आओ इस तरीके से सर्कल में। ये देखो, क्या बेटा आपको समझ में आ गया ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है? अब बेटा अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो तो अब हम शुरू करते हैं बेटा अपना टॉपिक अगला, जो कि है आपका बेटा आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी, जिसे आप कह सकते हो मिसमैचिंग भी, यानी कि आर एच की मिसमैचिंग। होता क्या है बेटा, आपने देखा होगा जो है जब भी कोई महिला जो है बेटा आपकी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो बेटा होता क्या है, अब सपोज करो तो जो मदर है, ठीक है, जो मदर है बेटा सपोज करो वो है आपकी आर एच नेगेटिव, और जो फीटस है वो है बेटा आपका आर एच पॉजिटिव। समझ रहे हो बेटा? आपकी मदर कौन होगी? आर एच नेगेटिव, और फीटस हो गया बेटा आपका कौन? आर एच पॉजिटिव। अब होगा क्या बेटा, जो मदर है उसके उसके ब्लड में तो बेटा आर एच क्या कहते हैं, उसकी आरबीसी के ऊपर तो बेटा आर एच जो है प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आर एच नेगेटिव है। जबकि फीटस का जो ब्लड है बेटा उसकी आरबीसी के ऊपर आपके आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। होता क्या है जनरली जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है तो आप क्या देखते हो, वहां एक बेटा प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक बैरियर की तरह एक्ट करता है बच्चे के बीच में और माँ के बीच में। तो वो क्या करता है, वो बेटा ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देता। ठीक है बेटा, बट होता क्या है ड्यूरिंग डिलीवरी, आपने एक चीज देखी बेटा, उसी प्लेसेंटा में से आपने देखा वो एक लंबी सी कॉर्ड निकलती है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। कभी आपने देखा है बेटा? बिल्कुल आपने सुना होगा अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। जब बेटा बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो बाद में डॉक्टर उससे जो है क्लिप लगा के कट करता है उस अम्बिलिकल कॉर्ड को। तो देखते हो आप बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है बेटा, बच्चे का ही ब्लड होता है। ठीक है, जब वो उसे कट करते हैं डॉक्टर, कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा खून नहीं होता बेटा, कुछ थोड़ा बहुत खून जो है वो बेटा आपके मदर के खून के साथ मिक्सिंग हो जाती है उसकी। अब बच्चे का ब्लड कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, आर एच पॉजिटिव, मदर का है बेटा नेगेटिव, और आपको पता है पॉजिटिव अगर नेगेटिव के साथ मिल गया तो बेटा क्या होगा, जो नेगेटिव वाला है वो उस आर एच के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना बेटा आपके क्या कर देगा, शुरू कर देगा। बट इस दौरान जो है बेटा पहला बच्चा आपका क्या हो चुका होगा, पहले बच्चे की जो है वो बेटा आपकी क्या हो चुकी होगी, पहले बच्चे की आपकी
डिलीवरी हो चुकी होगी, क्योंकि बेटा जब डिलीवरी हो रही थी तभी तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करी थी, यानी कि पहला बच्चा तो निकल चुका है, पहला बच्चा सेफ है। बट होगा क्या, अब RH एंटीबॉडी जो है बेटा वो आपकी कहां फॉर्म हो चुकी है, मदर के ब्लड के अंदर फॉर्म हो चुकी है। अब सपोज करो अब अगली प्रेगनेंसी होती है उसी सेम महिला को, ठीक है बेटा, और होता क्या है, फिर से बेटा जो बच्चा होता है वो हो जाता है आपका RH पॉजिटिव। कौन हो जाता है बेटा, बच्चा हो जाता है RH पॉजिटिव, और मदर तो बेटा नेगेटिव है ही है। अब क्या होगा, अब जो बेटा एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ना, ये पता क्या करती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ब्लड नहीं कर सकता। देखो समझो बेटा, ब्लड आप क्या देखते हो, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन है RH, ठीक है, वो तो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, बट ब्लड नहीं कर सकता। ब्लड थोड़ी जा सकता है बेटा, तो ये क्या करते हैं, ये जो RH एंटीबॉडी बनी है बेटा, ये क्रॉस करके जाती है कहां में, कहां पर जाती है बेटा, आपके फीटल ब्लड तक पहुंच जाती है, फीटस के ब्लड तक, और वहां बेटा फिर रिएक्शन शुरू हो जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी, और इस तरीके से बेटा जो है वो बच्चे को जो है बेटा पूरा क्लम्प कर देती है, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हो जाती है आपकी बच्चे की, और बच्चा जो है बेटा बिल्कुल उसकी डेथ हो जाती है बेटा। इसी को कहते हैं बेटा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी और मिसमैचिंग, और इसी को कहा जाता है बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। समझे बेटा, क्या आपको समझ में आया? देखो अब मैंने ऊपर से आपको बता दिया है, अब जो है इसको लिखना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, आ जाओ। तो बेटा आप क्या हेडिंग डालोगे, आप हेडिंग डालोगे बेटा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। और इनकॉम्पेटेबल तो मतलब आप बेटा समझते हो, जब दो चीजें एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ कोई चीज, क्या कहते हैं यार, ये सपोज करो तुम कोई चार्जर लेके आए, आपने अपनी फोन में लगाया उस चार्जर को, तो फोन कभी भी आपका कहता है कि ये चार्जर जो है इसके साथ इनकम्पेटेबल है, यानी कि ये इसके साथ चल नहीं सकता है। इसी तरीके से बेटा RH इनकम्पेटेबिलिटी मतलब ये दो RH एक साथ नहीं चल सकते हैं, समझ रहे हो? जैसे कि बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, देखो इसलिए कहते हैं इसको मिसमैचिंग। तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसे आप कहते हो बेटा क्या, मिसमैचिंग। क्या कहते हो बेटा, इसी को कहते हो आप RH मिसमैचिंग, यानी कि बेटा मिसमैचिंग हो चुकी है, ठीक है। देखो RH मिसमैचिंग, जरा देखना गौर करके, देखो बेटा होता क्या है, मैंने आपको क्या कहा, ये कंडीशन कब अराइज होगी। देखो बेटा ये कंडीशन सिर्फ तभी तब अराइज हो सकती है जब आपकी मदर जो है RH नेगेटिव हो और बच्चा जो है आपका RH पॉजिटिव हो। आपको समझ में आ गया बेटा? इसके अलावा एक कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। देखो बेटा कब कंडीशन होती है, इफ, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा इफ में करके आप क्या लिखोगे, जब बेटा आपकी मदर कैसी हो, जब आपकी बेटा मदर कैसी हो, इफ मदर, मदर मतलब बेटा हम ब्लड की यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ मदर, और यहां पे लिखोगे आप फीटस। कब होगी बेटा ये कंडीशन, ये कंडीशन आपकी तब होगी जब मदर जो है बेटा आपकी कैसी हो, RH नेगेटिव, मदर हो बेटा आपकी RH नेगेटिव, और बच्चा हो बेटा आपका कैसा, RH पॉजिटिव, बच्चा हो बेटा आपका RH पॉजिटिव। होगा क्या बेटा, नेगेटिव मतलब उसके पास तो जो है बेटा आपके क्या कहते हैं RH एंटीजन नहीं है, बस फीटस के ब्लड में जो है बेटा RH एंटीजन आपका क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। देखो फिर क्या होता है, तो बेटा जो पहली डिलीवरी होती है बच्चे की वो तो नॉर्मल हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाकी बेटा इन डिटेल में भी बनाऊंगा, एक एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट बेबी होता है बेटा, देखो जरा ध्यान से, तो फर्स्ट बेबी क्या होता है बेटा, वो नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बेबी के डिलीवरी के टाइम ही बेटा मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, तो बेटा पहला बेबी तो निकल गया तभी तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुई, उससे पहले मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती बेटा, समझ गए? देखो तो आप क्या देखते हो, जो फर्स्ट बेबी है बेटा वो आपका क्या है, नॉर्मल है, फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल, ठीक है, फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल, यानी कि बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में सेफ, बिल्कुल सेफ डिलीवरी हो जाती है बेहतरीन तरीके से। बट जब आप बेटा सेकंड बेबी को देखते हो, बट सेकंड बेबी, बेटा कंडीशन ये है सेकंड बेबी की भी, वो भी RH पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए बेटा मैंने ऊपर ही लिख दिया, ये अलग अलग नहीं लिखा है दो दो बार, ठीक है। बट सेकंड जो बेटा बेबी होता है, बट सेकंड बेबी क्या करता है बेटा, बट सेकंड बेबी शो करता है बेटा क्या, आपके जॉन्डिस एंड अनीमिया। क्या शो करता है बेटा, जॉन्डिस एंड अनीमिया, उसे बेटा जॉन्डिस हो जाता है और अनीमिया, यानी कि बेटा अनीमिया मतलब आपके RBC का काउंट कम होना, ठीक है, यानी ब्लड का काउंट कम होना। कैसे होगा बेटा, बेटा क्लम्पिंग ऑफ ब्लड होती जाएगी, तो होता जाएगा ना ब्लड आपका कम, तो बेटा उसको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है
एनीमिया एंड जॉन्डिस। और बेटा इसी को कहते हैं हम आपके क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अरे यार यहाँ पर जगह नहीं है लिखने के लिए, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, एक मिनट में हटता हूँ यहाँ से। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। देखो जरा ध्यान से। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या आपके बेटा, इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। इसी कंडीशन को कहा जाता है बेटा आपके इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ब्लास्टोसिस फीटलिस, फीटलिस। तो क्या बेटा आपको ये समझ में आया, हाँ या ना? मैं फिर से रिपीट करूं बेटा, जब मदर नेगेटिव होगी बच्चा पॉजिटिव होगा तो पहली डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, बट पहली डिलीवरी के समय बेटा आपका क्या होता है, ये जो ब्लड होता है बेटा ये मिक्सिंग हो जाती है इन दोनों ब्लड की, RH पॉजिटिव और नेगेटिव की। और मदर की बॉडी जो है बेटा उस RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बना देती है, ठीक है। उस समय तो बेटा छोटा मोटा अमाउंट होता है तो थोड़ा बहुत क्लैंपिंग हो जाती है, उससे कुछ ज्यादा सच फर्क समझ में आता नहीं है, ठीक है। बट जब सेकंड बेबी बेटा फिर वो RH पॉजिटिव हो जाता है तो पता क्या करती है, जो RH एंटी, जो आपकी आपकी जो बेटा एंटीबॉडीज बनी है RH एंटीजन के खिलाफ, जो आपके मदर के ब्लड में प्रेजेंट है, वो क्या करती है बेटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और बेटा फीटस तक पहुंच जाती है। और देन बेटा फीटल ब्लड के साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है और बेटा क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC जो है बेटा शुरू हो जाता है फीटस के साथ, जॉन्डिस हो जाता है, उसे अनीमिया हो जाता है और बेटा डेथ तक की सिचुएशन आपकी बन जाती है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। अब बेटा अच्छे से बना है एक डायग्राम के साथ, बेहतरीन आपको समझ में आए, प्लेसेंटा कैसा दिख रहा है आपको, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, आपको चीजें जो है समझ में आए, सिर्फ कह कह के हम नहीं बता दें। आओ चलो बनाते हैं बेटा डायग्राम। पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी डालोगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे डालोगे बेटा फर्स्ट प्रेगनेंसी। क्या होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट प्रेगनेंसी बेटा कंडीशन याद रखनी है, मम्मी नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव, ठीक है। प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, देखो जरा गौर करके अब देखिएगा। बनाया चलें, आइए चलिए बनाते हैं बेटा। तो आपके बेटा कलर कौन सा यूज करें, आपके कलर यूज करते हैं, चलो बाहर के लिए लेयर के लिए ये कलर यूज कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से गौर करके देखना, जरा गौर करके बेटा बनाते हैं। देखो ये इस तरीके से, ये बेटा बना नहीं अच्छे से, बट कोई ना, अपना काम चल जाएगा क्या, हाँ चल जाएगा। चलो फिर देखो बेटा अंदर की तरफ बनाते हैं, एक मिनट देना, आ जाओ। देखो जरा गौर करके, ये देखो अभी बताऊंगा बेटा, देखना जरा ध्यान से। मैं जो है बेटा आपके देखो, और इसे थोड़ा सा स्वेल आउट कर देते हैं, ये देखो। ये बेटा मैं माँ की कोख बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये ये देखो, ठीक है। आ जाओ, इसे भी अच्छे से बना देते हैं, एक मिनट। ये ये देखो, ठीक है बेटा। अब बनाते हैं बच्चा, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। बच्चा जो है थोड़ा सा बेटा आड़ा टेढ़ा बनेगा, बट कोई ना। देखो आपका बच्चा बनाते हैं बेटा किससे, आपके ग्रीन कलर से। चलो बच्चा बनाते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये इसका सिर बना देते हैं बेटा, देखो। और इस तरीके से इसकी जो है बॉडी बना देते हैं बेटा। अब जैसा भी अब ऐसा ही बच्चा है, ठीक है। किसी को कोई समस्या किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रुको देखो, एक मिनट, ये देखो इसे थोड़ा सा सही कर देते हैं। हाँ चलो आओ, देखो ये ये देखो बेटा, और ये आपका बच्चा। अब इससे जो है बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड को जोड़ देते हैं, जरा देखना गौर करके। आपका ले लेते हैं कौन सा कलर, आ जाओ, ये वाला कलर ले लेते हैं और इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो जरा गौर करके देखिएगा बेटा, इस तरीके से होती है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड। समझ गया बेटा? तो आपको ये क्या दिख रहा है, देखो जरा गौर करके, मैं तुम्हें दिखाता हूं।
आ जाओ। तो बेटा ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो रेड से मैंने बनाया ये है बेटा एक्चुअल में आपका प्लेसेंटा। क्या है बेटा, ये है आपका प्लेसेंटा। चलो इस वाले कलर से बनाते हैं बेटा, क्लियरली आपको दिखेगा। एक मिनट, ये देखो बेटा, ये आपको क्या दिख रहा है, देखो जरा गौर करके, तो देखो गौर करके जरा ध्यान से देखो। ये अपन इसे सही करते हैं, आओ देखो। एक मिनट, ये ज्यादा डार्क है, आओ। तो बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, ये है एक्चुअल में प्लेसेंटा। यही है बेटा जो एज अ बैरियर काम कर रहा है बिटवीन मदर एंड फीटस। ये है बेटा प्लेसेंटा। ये क्या दिख रही है बेटा आपको, ये जो दिख रही है बेटा, ये है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या है बेटा आपकी, ये है बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो अम्बिलिकल कॉर्ड। और बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये बेटा एक्चुअल में है आपकी यूटेराइन कैविटी। इसी को तो कोक कहते हैं बेटा, माँ की। ये होती है बेटा आपकी यूटेराइन कैविटी। तो ये क्या है बेटा, ये है आपकी यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी। और बेटा ये देखो, ये क्या दिख रहा है, ये है बेटा आपका फीटस। ये क्या है बेटा, ये है आपका फीटस। और आपका फीटस कैसा है, मुझे एक बात बताओ। एक मिनट, इसे सही कर देते हैं, रुको, आओ। चलो देखो, अब बेटा मैं आपको बताता हूँ चीजें, देखो जरा ध्यान से। जब आप बेटा फीटस देखते हो तो फीटस आपका कैसा है, फीटस है बेटा आपका आर एच पॉजिटिव। फीटस है बेटा आपका आर एच पॉजिटिव, ठीक है बेटा। जो बेटा आपकी यूटेरन कैविटी है, क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा मदर का ब्लड। बेटा यूटेरस किसका हिस्सा है, मुझे एक बात बताओ। यूटेरस तो बेटा माँ का हिस्सा है, ठीक है। तो अंदर की जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं यूटेराइन कैविटी। और यहाँ प्रेजेंट होता है बेटा आपका मदर का ब्लड। तो देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका है बेटा मदर ब्लड। और जो मदर का आपका ब्लड है बेटा वो कैसा है, वो है आपका आर एच नेगेटिव। जो मदर का ब्लड है बेटा वो है आपका आर एच नेगेटिव। अब अम्बिलिकल कॉर्ड पता है क्या कंटेन करती है बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन करती है आपका फीटल ब्लड। क्या कंटेन करती है बेटा, ये कंटेन करती है फीटल ब्लड। जब डिलीवरी के टाइम बेटा इसको काटते हैं तभी तो वो ब्लड के लीकेज के बेटा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये कंटेन करती है बेटा फीटल ब्लड। और जो प्लेसेंटा होता है बेटा वो एक्चुअल में आपका एक्ट करता है कैसा, ये एक्चुअली में एक्ट करता है एज अ बैरियर। ये कैसे एक्ट करता है बेटा, ये एक्ट करता है एक्चुअली एज अ बैरियर। एक मिनट देना जरा, तो चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली अभी लाइट चली गई थी, कोई ना, मैंने अब सही कर दी है चीजें, आओ देखो। तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था, जो आप प्लेसेंटा यहाँ पे देख रहे हो, जो मैंने रेड कलर से एक्चुअली ड्रॉ करा है, वो एक्ट करता है कैसा, एक्ट एज अ बैरियर। एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन मदर एंड ब्लड, बिटवीन मदर एंड फीटस। कोई ब्लड बोल दिया था ना, बिटवीन मदर एंड फीटस। अब जब बेटा ये एक्ट करेगा एज अ बैरियर, बैरियर की तरह एक्ट करेगा मदर और फीटस के बीच में, दैट मीन्स बेटा मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होने देगा। अभी तुमने एक चीज सोची बेटा, हम पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात कर रहे हैं, पर हम यहाँ पर एक बात नहीं आपको बता रहे, वो क्या है, वो ये है कि बेटा कि क्या कोई कंपल्शन थोड़ी है कि बेटा मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड बेटा सेम हो। ब्लड ग्रुप अलग अलग भी तो हो सकते हैं, तब भी तो सर मिक्सिंग होगी तो क्लम्पिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो सकती है बेटा। बट मैं आपसे क्या कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ जो आपकी आर एच एंटीबॉडी है बेटा, वो जो है आपकी क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा एक बैरियर है बेटा, ये मिक्सिंग नहीं होने देता है, ठीक है बेटा। क्या आपको एक क्लियर हुआ कि वो ब्लड मिक्सिंग होगा ही नहीं, समझ रहे हो। इसलिए बेटा अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप भी है, माँ का अलग है, आपका किसका अलग है, फीटस का अलग है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेटा जो आपको पता है, जो बच्चे का जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो माँ और पापा दोनों मिलके जो है बेटा डिसाइड करते हैं, जो कि हम आपको जेनेटिक्स में बताएंगे किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा एक्ट एज अ बैरियर, और जब बैरियर की तरह एक्ट करता है तो आप लिखोगे सो नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, सो नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो मिक्सिंग कब होती है, चलो लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड कब होती है बेटा, तो बेटा आपकी जो होती है मिक्सिंग, वो होती है बेटा ड्यूरिंग डिलीवरी। जब डिलीवरी होती है उस समय अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करा जाता है, और उसी समय चांसेस होते हैं कि बेटा जो आपका मिक्सिंग है मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड जो है बेटा क्या हो जाए, उसकी मिक्सिंग हो जाए। और जैसे ही मिक्सिंग होगी बेटा मदर डेवलप कर लेगी आपके आर एच एंटीबॉडी। इज इट क्लियर और नॉट, मुझे इतना बताओ, क्या आपको बेटा क्लियर है या फिर नहीं है। आओ देखो, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं, देन उसके बाद मैं रिपीट कर दूंगा। तो बेटा होता क्या है, ड्यूरिंग डिलीवरी आप क्या देखते हो, जब डिलीवरी हो रही होती है तो क्या होगा बेटा, जो डॉक्टर होगा वो क्या कट करेगा,
तो बेटा डॉक्टर कट करता है अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड के पास क्या है 100% फीटल ब्लड। बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन करती है फीटल ब्लड को, और यूटेराइन कैविटी के पास क्या है मदर ब्लड। तो बेटा जब उसे कट करेंगे तो बेटा आप डायग्राम को देखो जरा, देखो बेटा कहां पर प्रेजेंट है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड, और देखो यूटेराइन कैविटी में ही तो है बेटा। जब उसे कट करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को तो बेटा जो यूटेराइन कैविटी के अंदर मदर का ब्लड है वो फीटल का ब्लड उसके साथ मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हालांकि इतनी ज्यादा मिक्सिंग होती नहीं है। देखो तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे अम्बिलिकल कॉर्ड कट, अम्बिलिकल कॉर्ड कट। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करा जाता है बेटा, कट करा जाता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन करती है बेटा आपका मदर ब्लड। तो इसके बाद होगा क्या बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करी जाती है, इसी समय जो है बेटा क्या होते हैं आपके चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ मदर ब्लड एंड फीटस ब्लड, मदर ब्लड एंड फीटस ब्लड। बेटा मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड जो है इस समय मिक्स कर सकता है, ठीक है। और बेटा होता क्या है, जैसे ये मिक्सिंग होगी आपकी मदर क्या डेवलप कर लेगी, जो मदर है वो आपकी डेवलप कर लेगी क्या, मदर डेवलप कर लेगी आपकी RH एंटीबॉडी, मदर डेवलप कर लेगी बेटा आपकी RH एंटीबॉडी। बट बेटा पहला जो बेबी होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इसके बाद क्या होता है बेटा आपका, इसके बाद नहीं मतलब फर्स्ट बेबी जो होता है बेटा वो तो आपका नॉर्मल ही होता है। तो आप लिख दोगे फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल, फर्स्ट बेबी इज सेफ, इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब बेटा वो सेफ है, उसको कोई समस्या नहीं हुई। क्यों, क्योंकि बेटा कट करके उसको तो निकाल लिया गया है, ठीक है, तो उसे तो कोई समस्या नहीं हुई। अब अगर गलती से बेटा जब सेकंड डिलीवरी होगी और बच्चा फिर से पॉजिटिव हो गया, तो अब बेटा मदर के जो ब्लड है उसके अंदर आपकी RH एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, और वो क्रॉस कर जाती है बेटा किसको, आपके प्लेसेंटा को, वो क्रॉस कर जाती है बेटा किसको, आपके प्लेसेंटा को। और बेटा पहुंच के क्या करती है बेटा, वो जो है आपके अटैक कर देती है बेटा RBCs ऑफ फीटस पर, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है। उससे क्या होगा बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आपके RBC होगा, और जैसे ही RBC का काउंट कम होने लगेगा बेटा फीटस जो है उसको क्या हो जाएगा, एनीमिया और जॉन्डिस की समस्या हो जाएगी। और ये कंडीशन बेटा कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है और बच्चा मर जाता है। इसी को कहते हैं बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या आपको क्लियर है या नहीं है, मुझे इतना बताओ, इज इट क्लियर टू यू और नॉट। आपको बेटा बेहतरीन तरीके से ये जो है क्लियर हो गई होगी। तो सर इसका इलाज क्या है, बेटा इसका इलाज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जिस समय ये RH एंटीबॉडी बनने लग रही है बेटा उसी समय आप जो है क्या करो, आप जो है RH एंटीबॉडीज दे दो, यानी कि एक ऐसी एंटीबॉडीज जो जाके बेटा इनको किल कर दें, ऐसी आप दे दो। और बेटा तुरंत के तुरंत इमीडिएटली आपको देनी होगी। क्यों, क्योंकि बेटा होता क्या है, आपके मेमोरी सेल्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। होता क्या है बेटा, जिस समय ये होता है बेटा आपके RH एंटीजन को डिटेक्ट करती है मदर का ब्लड, ये RH एंटीबॉडी बनाएगा। इसके साथ साथ कुछ मेमोरी सेल्स फॉर्म होती हैं, जो RH एंटीबॉडी उस समय बनती है वो तो बेटा अटैक करने चले जाती हैं। एक बनती है बेटा मेमोरी सेल, वो याद रखती है कि एक ऐसा भी पार्टिकल है, अगर ये अगली बार आता है तो मुझे इस तरीके से प्रोडक्शन करना है। तो बेटा हमें उन मेमोरी सेल्स को रोकना होगा। जब बेटा हम इम्यूनिटी पढ़ाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट आपको बताएंगे, अभी नहीं बता सकते, बट आपको याद रखना है कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं बेटा मेमोरी सेल्स, जो कि उस समय उस इवेंट को याद रखती है। आपने बेटा कोरोना देखा, कोरोना में आपने देखा बेटा वैक्सीन फेजेस में दी गई आपको, एक फेज में एक फेज 2 में दी गई, ठीक है बेटा। तो आप समझते हो क्यों दी गई, क्योंकि आपको पहली बार दी गई तो एंटीबॉडीज उसने बनाई, ठीक है। अब बनाने के बाद क्या करा बेटा, आपकी एंटीबॉडीज बन गई, उसने अटैक कर दिया। फिर बेटा मेमोरी सेल्स जो है उसको याद रखते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे आया था। जब वो अगली बार आता है तो बेटा एक बेहतरीन आपका क्या होता है, आपका एक बेहतरीन जो है बेटा आपका एंटी RH एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, और वो उसे जो है बेटा बेहतरीन तरीके से किल करती है, ठीक है। इसलिए हमें बेटा इन मेमोरी सेल्स का जो है इसको बनने से रोकना होगा। इसलिए जो है बेटा आपको इमीडिएटली एंटी RH एंटीबॉडीज दी जाती है, ठीक है, जिसके साथ भी बेटा एक कंडीशन आपकी होती है। चलो आओ देखो लिखते हैं, चलो इस बात को। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर आप आ जाओगे और यहाँ पे लिखोगे आप बेटा सेकंड प्रेगनेंसी, आप लिखोगे बेटा सेकंड प्रेगनेंसी। बाकी बेटा आपको इम्यूनिटी में हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे किस तरीके से जो है सारा कुछ होता है। सेकंड प्रेगनेंसी देखो बेटा, अब यहाँ क्या करना है, एक सिंपल डायग्राम बना, चलो आओ देखो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं बेटा, ये हो गया मदर और दूसरी तरफ लिख देते हैं बेटा फीटस। ये हो गया मदर और ये हो गया बेटा आपका फीटस। अब बेटा मदर कैसी है,
सेकंड प्रेगनेंसी में आपको पता है जो मदर है बेटा वो तो अभी भी नेगेटिव है, मदर का थोड़ी ब्लड ग्रुप वो चेंज हो जाएगा बेटा, फीटस का जरूर चेंज हो सकता है, बट अगर आपको यही केस कराना है तो बेटा इसको फीटस को होना होगा RH पॉजिटिव। अब बेटा मदर में क्या प्रेजेंट है, RH एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, मदर के पास क्या प्रेजेंट है, मदर के पास RH एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट, RH एंटीबॉडी क्या है बेटा आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट है, RH एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये क्या करती हैं, ये बेटा क्रॉस करती हैं आपके प्लेसेंटा को और पहुंच जाती हैं बेटा कहाँ, फीटस के पास, और पहुंच जाती है कहाँ बेटा आपके फीटस के पास पहुंच जाती है और वहां कर देती है बेटा काम तमाम, वहां हो जाता है आपका खेला। देखो क्या खेला होता है, जरा गौर करके देखो, खेले में आपके साथ क्या होता है बेटा, खेला में ये होता है, आप देखते हो जो RH एंटीबॉडी है, ये जो आप देखते हो बेटा, ये जो आप RH एंटीबॉडी को देख रहे हो, ये RH एंटीबॉडी बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है। पहली बात तो RH एंटीबॉडी जो होती है बेटा आपकी वेरी स्मॉल होती है, ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज। सो एक मिनट बेटा, बहुत स्मॉल होती है साइज में। सो ये क्या कर सकती है बेटा, सो दे कैन क्रॉस, सो दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा वेरी इजीली, दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा इजीली। तो बेटा ये जो है आपके प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस कर लेती हैं और अटैक कर देती हैं किस पर बेटा, आपके आरबीसीज पर, किसके आरबीसीज, फीटस के आरबीसीज पर। तो बेटा ये क्या कर जाएंगी, आपकी इजीली क्रॉस कर जाएंगी, और इजीली क्रॉस करके क्या करेंगी, ये कर देंगी अटैक, एंड अटैक आरबीसीज ऑफ फीटस, एंड अटैक आरबीसी ऑफ फीटस, आरबीसी ऑफ फीटस। क्या बेटा ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे इतना बताओ, हाँ या ना, इज इट क्लियर टू यू और नॉट। क्या बेटा ये आपके भेजे में बैठ गया कि किस तरीके से ये जो है आपकी चल रही है बेटा। अब इससे होगा क्या, जब ये बेटा क्रॉस कर जाएंगी, इससे आपके होगा क्या बेटा, इससे आपके होगा जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं, आप क्या लिखोगे, इससे होगा बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, इससे होगा आपके क्या बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, इससे होगा बेटा आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। बेटा जो फीटस की आरबीसी है, एक मिनट बेटा, फीटस आरबीसी लिख देता हूं, नहीं तो आप कहीं गलत ना समझ लें बेटा। इससे होगा बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस आरबीसी, और जब बेटा फीटस की आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो फीटस किससे आपके जो है सफर करेगा, आपका फीटस सफर करेगा बेटा जॉन्डिस एंड अनीमिया। फीटस सफर्स, क्या सफर करेगा बेटा, सफर्स फ्रॉम जॉन्डिस एंड अनीमिया। बेटा जॉन्डिस और अनीमिया से जो है बेटा आपका फीटस सफर करेगा, फ्रॉम जॉन्डिस एंड एनीमिया, फ्रॉम जॉन्डिस एंड एनीमिया। और बेटा कभी जब भी क्या हो जाता है, दिस कंडीशन बिकम्स, एक मिनट बेटा, ये क्या हो गया, आप लिखोगे बेटा इसके बाद दिस कंडीशन। तो कभी अभी क्या होता है बेटा, ये जो कंडीशन होती है, दिस कंडीशन मे बी लाइफ थ्रेटनिंग, दिस कंडीशन मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो बेटा इससे जान भी जा सकती है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग। और इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस, इसी को हम कहते हैं बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। और इसी कंडीशन को कहा जाता है बेटा आपके इराथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, इराथ्रोसिस, एक मिनट बेटा, फिटलिस। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, तो बेटा इसी कंडीशन को हम कहते हैं इराथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। क्या बेटा आपको समझ में आ गई, हाँ या ना। एक बार बेटा मैं फिर से पूरी की पूरी डिस्क्राइब कर दूं आपके आगे, चलो मैं बता देता हूं। तो बेटा आपको क्या होती है इराथ्रोब्लास्टोफिटलिस, जब बेटा मम्मी हो RH नेगेटिव, बच्चा हो RH पॉजिटिव, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट करी जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है बेटा फीटस ब्लड 100%, ठीक है, और यूट्राइन कैविटी में आपका मदर का ब्लड प्रेजेंट है। तो बेटा आप क्या देखते हो, वहां पे जो है बेटा आपकी क्या हो जाती है, आपकी मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, और जब आपकी वहां पर मिक्सिंग हो जाएगी बेटा किसकी, आपके ब्लड की, बेटा मदर के ब्लड के साथ फीटस के ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, तो मदर का ब्लड बेटा जो फीटस का ब्लड आया उसके खिलाफ RH एंटीबॉडी बना देगा, जो कि उस समय उस पर अटैक भी कर देंगी, ठीक है। इसके साथ साथ बनती है कुछ बेटा प्लाज्मा, आपकी क्या कहते हैं मेमोरी सेल्स। वो मेमोरी सेल्स बेटा याद रखती हैं ऐसे ऐसे जो है ये चीज हुई थी, और वो जो है बेटा तैयार रहती है, अगली बार अगर ऐसा होगा तो वो तुरंत बनाती है, ठीक है। तो
अब सपोज करो सेकंड जो है बेटा मम्मी की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। अब जो है मम्मी फिर से होती है बेटा, आपकी मम्मी तो RH नेगेटिव रहेगी, जो बच्चा होगा बेटा वो आपका RH पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा बेटा, ये RH एंटीबॉडी वहां प्रेजेंट है, ठीक है, मेमोरी सेल्स पहचान लेती हैं बेटा, फिर क्या करती हैं वो सीधे के सीधे जो है बेटा वहां पर भेज देती हैं, वो क्रॉस कर जाती है बेटा प्लेसेंटा को, आपकी कौन, आपकी RH एंटीबॉडी, और पहुंच जाती है बेटा किसके पास, सेकंड फीटस के पास। और बेटा उसको जो है उसके साथ क्या करती है, उसकी RBCs पे अटैक कर देती हैं, RBCs का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे जॉन्डिस और अनीमिया हो जाता है, और ये कंडीशन बेटा उसकी जान पर बनाती है और वो मर भी सकता है। इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो सर इसका इलाज क्या है बेटा, जो RH एंटीबॉडी बनी है माँ के ब्लड में उसे इमीडिएटली आप खत्म कर दो कि आपकी जो है मेमोरी सेल्स फॉर्म ही ना हो पाए, तो बेटा कोई समस्या ही नहीं होगी। तो इसका ट्रीटमेंट लिख दें, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। तो इसका ट्रीटमेंट लिख देते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा आसान है बेटा, देखो जरा गौर करके। इसका जो ट्रीटमेंट है बेटा देखो, जो इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान है। और ट्रीटमेंट में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, आप लिखोगे बेटा आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। क्या करना है बेटा, पहले बच्चे की डिलीवरी होने के बाद आप क्या करोगे, जब जैसे बेटा पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, आप मदर को क्या प्रोवाइड करोगे, मदर शुड बी प्रोवाइडेड, मदर शुड बी प्रोवाइडेड, मदर शुड बी प्रोवाइडेड, एक मिनट, मदर शुड बी, चलो इमीडिएटली वर्ड भी ऐड कर देते हैं बेटा, मदर शुड बी इमीडिएटली, इमीडिएटली प्रोवाइडेड विद, मदर शुड बी इमीडिएटली प्रोवाइडेड विद एंटी-RH एंटीबॉडीज। तो मदर को क्या देना चाहिए बेटा, आपने सुना भी होगा बेटा रोगम दिया जाता है, ठीक है बेटा, मदर शुड बी प्रोवाइडेड एंटी-RH एंटीबॉडीज। तो बेटा यही है इसका इलाज, ठीक है बेटा। किसी को कोई समस्या हाँ या ना मुझे इतना बताओ। मुझे नहीं लगता बेटा किसी को कोई भी समस्या जो है यहाँ तक होगी, क्योंकि बेहतरीन तरीके से जो है बेटा टॉपिक को जो है थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं, बेहतरीन तरीके से टॉपिक को हमने समाप्त करा है, और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गया होगा कि आखिर ये केस क्या है, ठीक है बेटा। तो किसी को कोई समस्या, तो बेटा अगले टॉपिक पे आए, लिम्फ शुरू करें। तो चलो आओ देखो, आप नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आते हैं। देखो तो अब देखो ध्यान से लिम्फ को, आ जाओ। अब देखो मैं लिम्फ इससे पहले शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, याद है बेटा जब हम आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा रहे थे, तब हमने कहा था कि टिश्यूज तक जो है बेटा ब्लड जो है वो लेके जाता है आपके ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है बेटा, तो बड़ा ही जरा गौर करके दिखेगा। उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, आपको याद है बेटा मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी लास्ट चैप्टर में, एक आर्टरी एक वेन की। मैंने ये कहा जो हार्ट से ब्लड अवे लेके जाता है, जो हार्ट से दूर ले जाता है उसे कहते हैं बेटा आर्टरी, और जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है जो बेटा ब्लड वेसल उसे कहते हैं वेन। क्या आपको याद है? बिल्कुल याद है। अब देखो जरा किस तरीके से कनेक्शन चलता है, पूरा एक पाथवे मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या हेडिंग डाल लोगे बेटा, अब आप हेडिंग डाल लोगे लिम्फ, जिसे आप टिश्यू फ्लूइड भी कहते हो, आप हेडिंग डाल लोगे बेटा लिम्फ, ठीक। और लिम्फ ही है बेटा आपका क्या, टिश्यू फ्लूइड। देखो जरा गौर करके, टिश्यू फ्लूइड देखो, आ जाओ। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं एक पाथवे बनाने वाला हूं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएगा। आप सपोज करो हमें जो है गैसियस एक्सचेंज कराना है, हमें गैस पहुंचानी है, ठीक है। तो बेटा क्या मैं सबसे पहले यहाँ टिश्यूज बना लूं, तो देखो बेटा यहां मैं बना लेता हूं आपके टिश्यूज, जरा गौर करके देखिएगा, आपके टिश्यूज में बना लेता हूं। एक मिनट आ जाइए, देखिए अपन ले लेते हैं बेटा ये कलर वाला, देखो ये बेटा इस तरीके से मैंने क्या बना लिया यहाँ पे मैं बना रहा हूं आपके टिश्यूज। देखो जरा गौर करके, ये हो गए बेटा आपके टिश्यूज। अब सपोज करो मुझे जो है बेटा इन तक क्या पहुंचानी है, आपकी ऑक्सीजन। कौन लेके आएगा आपको पता है? ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां से चलता है बेटा आपका, ठीक है, मैं सपोज करता हूं बेटा आपके आर्टरीज तक पहुंच चुका है, ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से, हाँ आपकी बना लेते हैं बेटा, देखो एक मिनट, देखो ये बना लेते हैं हम आर्टरी। ये देखो होता क्या है बेटा, आगे जैसे जैसे आपके बढ़ता जाता है, जब टिश्यूज तक पहुंचने की बारी आती है, होता क्या है
आर्टरीज जो है बेटा थोड़ी फाइन आपकी क्या कहते हैं आपके और ब्लड वेसल्स में बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके आर्टीरियोल। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके आर्टीरियोल। और ये आर्टीरियोल और बेटा फर्दर जो है और फाइन ब्लड वेसल्स में बेटा जो है आपके क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके कैपिलरीज। क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं आपके कैपिलरीज। देखो, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके कैपिलरीज। देखो, ये हो गई बेटा आपकी कैपिलरीज। तो आपने क्या देखा बेटा, ये क्या है, ये है बेटा आपकी आर्टरी, ये है बेटा आपकी आर्टरी, जो कि आगे जाके थोड़ी फाइन वेसल्स में बेटा जो है डिवाइड कर जाती है, जिसको हम कहते हैं आपके आर्टीरियोल। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके आर्टीरियोल। और आर्टीरियोल और बेटा फाइन ब्रांचेस में आपके जो है बेटा कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं आपके क्या बेटा, जिसे हम कहते हैं बेटा आपकी कैपिलरी, जिसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या कैपिलरी। और ये जो आप कैपिलरी बेटा देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में थिन होती है, काफी ज्यादा पतली होती है, और आपकी बेटा पोरस होती है, यानी कि इनके बीच में आपके पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं पोर्स से जो है बेटा आपका जो है कुछ निकलता है, जिसे हम कुछ कहते हैं, उस फ्लूइड को बताएंगे क्या कहते हैं अभी, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, अब बेटा ये जिस तरीके से जाएगा यहाँ से आगे लेके भी जाएगी, तो आगे यहाँ से कौन लेके जाता है, देखो जरा गौर करके, ये देखो बेटा, ये होगी बेटा, ये क्या होगी, ये बनाएगी बेटा आपकी वेन्यूल। क्या बनाएगी बेटा, ये बनाएगी आपकी वेन्यूल। और ये वेन्यूल और ये सारे मिलके बना लेते हैं आपकी बेटा वेन। ठीक है बेटा, एक मिनट, ये कलर हम जो है दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। ये क्या है बेटा, ये बेटा ब्लड को कलेक्ट करेगी। देखो, आर्टरी का काम था लेके आ जाना, ठीक है। कैपिलर्स के थ्रू क्या हो गया, आपका एक्सचेंज हो गया। अब बेटा यहाँ से वापस भी तो जाता है, आपने देखा था बेटा, ब्लड किसको जाता है, CO2 को, तो कौन लेके जाती है, एक्चुअली में बेटा वेन लेके जाती है। बट एक्चुअली वेन नहीं बेटा, कैपिलरीज ही पिकअप करती है। उसके बाद बेटा उसको डाला जाता है वेन्यूल्स में, और देन वेन्यूल्स, काफी सारी वेन्यूल्स मिलके बना लेती हैं क्या आपकी बेटा एक वेन। क्या बना लेती है बेटा आपकी वेन। ये क्या है बेटा, ये है आपके वेन्यूल, और कई सारे वेन्यूल मिलके बना लेते हैं आपकी बेटा वेन। क्या आपको बेटा ये पाथवे समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। देखो बेटा, आपको पता है हर्ट से निकलती है एओर्टा, एओर्टा डिवाइड कर जाती है आर्टरीज में, ठीक है बेटा। आर्टरीज थोड़ी और फाइन आपकी क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स में डिवाइड कर जाती है, जिसको कहते हैं आर्टीरियोल। और आर्टीरियोल और भी ज्यादा फाइन आपकी कैपिलरीज में बेटा डिवाइड कर जाते हैं। बाद में बेटा बहुत सारी फाइन कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं, वेन्यूल, और बहुत सारी वेन्यूल मिलके बनाती हैं वेन। इस तरीके से जो है बेटा आपकी क्या कहता है, और ये वेन आगे जाके बेटा किस में मिलती है, आपकी वेना केवा में, जो कि आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है कहां पर, आपके हार्ट में। क्या बेटा आपको ये समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या आपको पूरा सिस्टम समझ में आया, आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन, समझ रहे हो। एक तरीके इस तरीके से समझो बेटा, आपका एक है सबसे बड़ा पाइप, ठीक है, जिसे आप कह रहे हो क्या बेटा आयोटा। वो थोड़े और छोटे पाइपों में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं आर्टरी, जो अलग अलग लोकेशन पर जा रही है, ठीक है। आर्टरीज और पतले पाइपों में बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं आर्टीरियोल। और फिर आते हैं सबसे छोटे पाइप, जिनसे एक्चुअल डिलीवरी होती है, उनको कहते हैं कैपिलरीज। बाद में बेटा यही कैपिलरीज में वापस से जब ले जाने की बारी आती है, तो यही छोटी छोटी जो सबसे छोटे पाइप है कैपिलरीज, इन्हीं के अंदर उसी को वापस डाला जाएगा। फिर वो जाके बेटा मिलती है थोड़े से बड़े पाइप में, जिसको कहते हैं वेन्यूल्स। और कई सारे वेन्यूल्स मिलके बेटा एक सबसे बड़े पाइप यानी कि वेन में पहुंच जाते हैं, और वेन भी बेटा उससे बड़े पाइप में मिल जाती है आगे जाके, जिसे कहते हैं वेना केवा। इस तरीके से पूरा ब्लड का जो है बेटा जो है आपका सर्कुलेशन चलता रहता है। क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना। तो बेटा मैंने कैपिलरी के बारे में आपको क्या बताया था, कैपिलरी कैसी है आपकी, थिन एंड पोरस। कैपिलरी है बेटा आपकी थिन एंड पोरस, बेटा बहुत ही ज्यादा पतली है, और आपकी इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है। ये क्या है बेटा, ये है आपके टिश्यूज। अब होगा क्या, अब जरा गौर करके आप देखिए। अब बेटा इसके अंदर क्या फ्लो करेगा, कॉमन सेंस की बात है बेटा, इसके अंदर फ्लो करेगा आपका ब्लड। तो देखो इस तरीके से मैं ब्लड बना रहा हूं, ठीक है, जरा देखना, ये देखो बेटा, और ये देखो, ये आपका ब्लड हो गया। अब होता क्या है बेटा, ये बड़ी ही पतली है, ठीक है, और ब्लड के अंदर काफी आपको पता है, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट है, और एक आपके क्या है बेटा, आपका प्लाज्मा वाला पार्ट है, ठीक है। आपका जो है बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा वाला पार्ट है। अब ये जो कैपिलरीज है, ये बहुत ही ज्यादा बेटा थिन है, और आपकी जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा थिन है, और इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट है। और जो पोर है बेटा वो भी कोई बड़े नहीं है, छोटे हैं। तो क्या कोई लार्ज साइज मॉलिक्यूल इसमें से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो होता क्या है बेटा, इसमें से मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा निकल जाता है, बट आपके कुछ प्रोटीन्स रह जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि बेटा उनमें से एक होता है एल्ब्यूमिन।
क्या होता है बेटा, जिसमें से एक होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन से पास नहीं कर सकता, बड़ा साइज है, वो इन पोर्स में से पार नहीं कर पाता है, पास नहीं कर पाता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये भी बेटा इसमें से आपकी क्या नहीं कर पाती हैं, आपके इसमें से पार नहीं कर पाती हैं, इसको पास नहीं कर पाती हैं। क्या बेटा आपको समझ में आया, क्या क्या पास नहीं कर पाया? बेटा क्या मैं इसके अंदर बना दूं आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन? तो देखो बेटा, ये जो मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन। देखो बेटा ये क्या नहीं कर पाया है, ये इसमें से पास नहीं कर पाया है। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये है बेटा आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन। याद है बेटा एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन में बात लिखवाई थी कि ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। अब पता लगेगा तुम्हें क्या होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। देखो बेटा ये है आपका एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो बेटा मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है यहाँ से। देखो इन पोर्ट्स की मदद से मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा जो है इस तरीके से फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। कुछ बड़े एलिमेंट जो कुछ बड़े साइज में है बेटा आपके, कौन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कौन कौन से हो गए, आपका हो गया बेटा आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, आपके बेटा एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया, ये जो है आपके क्या कर नहीं कर पाते हैं, इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और बाकी जो प्लाज्मा इसको क्रॉस कर जाता है वो बेटा टिश्यूज के अराउंड, टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं बेटा इसके अराउंड जो है वो इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है। और ये जो बेटा आपका फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, इसी के अंदर आपकी गैसेज हैं, इसी के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, और इनका इस तरीके से बेटा आपका डिफ्यूजन हो जाता है। आपको पता है बेटा, आपको डिफरेंस पता है, वहां पार्शियल प्रेशर क्या था, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और टिश्यूज के अंदर क्या था, 95-45। याद आ रहा है बेटा आपको, 90-40 45-40 याद, वापस नहीं करने वाला हूं रिपीट। तो बेटा ये जो फ्लूइड इसके अराउंड जो आपके आया है, टिश्यूज के अराउंड, इस लिक्विड को कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आप इसे कहते हो बेटा टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे इतना बताओ, हाँ या ना। ठीक है बेटा, जरा देखो मैंने आपसे क्या कहा, आर्टरीज के थ्रू बेटा ब्लड आया, आर्टीरियोल्स में पहुंचा, फिर कैपिलरीज में पहुंचा। कैपिलरी बहुत ही ज्यादा थिन है और उसके अंदर बड़े ही छोटे पोर्स प्रेजेंट है, तो इसमें से मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा तो फिल्टर आउट कर जाता है और टिश्यूज के अराउंड, और उसी फिल्टर वाले पार्ट को कहते हैं बेटा टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो जो इसे क्रॉस नहीं कर पाता वो होता है बेटा आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है बेटा। और इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि कौन से, आपके आरबीसी और आपकी प्लेटलेट, ये इसको जो है बेटा क्या नहीं कर पाती हैं, आपके जो है नहीं कर पाती हैं। अब आपको इतना पता है कि बेटा ये जो बाकी ब्लड आया है, ठीक है, सुनना, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे पड़ा रहेगा पूरा का पूरा, इसे बेटा वापस भी डालना पड़ेगा तभी तो वेन के अंदर जाएगा। तो मैं एक चीज समझो ना बेटा, जितना आ रहा है उतना वो वापस जा भी तो रहा है। ब्लड, ब्लड का काम क्या है, ब्लड इज अ मीडियम, ब्लड इज जस्ट अ मीडियम। ब्लड का सिंपल सा काम है, भैया जो चीज मुझे डिलीवर करनी है वो मुझे डिलीवर करके जाना है, बाकी मुझे मेरा हिस्सा दे दो पूरा। यानी कि ब्लड कहता है भैया मेरे अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, सेल तुम्हें न्यूट्रिएंट चाहिए तुम उसे ले लो, तुम्हें गैसेस चाहिए तुम उससे गैसेस को ले लो, पर मेरा जो ब्लड है भैया उसे तो छोड़ो, मुझे तो जाने दो वापस। तो बेटा ये ब्लड यहाँ पे आई है, इसे वापस भी जाना है। अब ये वापस कैसे जाएगा, यहाँ पर सारा खेल बेटा शुरू होता है। इसे वापस जाने में मदद करता है बेटा एल्ब्यूमिन, आपका बेटा मदद करता है कौन, एल्ब्यूमिन। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ सॉल्यूट, आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट में बता चुका हूं पहले क्या होता है। अब एक बात बताओ, सॉल्यूट कहां ज्यादा है, आपके टिश्यू फ्लूइड में सॉल्यूट ज्यादा है या फिर आपके बेटा कैपिलरी में सॉल्यूट ज्यादा है? तो आप कहोगे सर एल्ब्यूमिन और ये फॉर्म्ड एलिमेंट मिलकर सॉल्यूट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में तो आपका जो सॉल्यूट है वो आपका कैपिलरी में ज्यादा है, ना कि टिश्यू फ्लूइड में। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये आखिर एक्चुअल में कहां पर ज्यादा है, तो आप बताते हो सर ये कैपिलरी में ज्यादा है, टिश्यूज में कम है। और हम एक नियम पढ़ते हैं बेटा, आपको एक बात पता है, जो प्लाज्मा एक्चुअली इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट बेटा वाटर है, 90 से 92% आपको पता है बेटा वाटर होता है, ठीक है, आपको ये अच्छे से पता है। तो बेसिकली आपको वाटर की मूवमेंट पता है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो वाटर बेटा वहां पर मूव करता है जहां पर आपकी ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट की ज्यादा कंसेंट्रेशन कहां पर है, आपकी कैपिलरी में। दैट मींस ये जो टिश्यू फ्लूइड है बेटा, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी कि बेटा टिश्यू फ्लूइड में क्या है, प्लाज्मा ही है, तो प्लाज्मा का मोस्ट ऑफ द पार्ट बेसिकली क्या है बेटा, H2O। तो जो H2 है वो कहां पर ट्रेवल करेगा, वो बेटा वापस ट्रेवल करेगा। क्यों, क्योंकि अब उसने डिलीवरी बेटा कर दी है, उसे जो काम डिलीवर करना था, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वो उसने दे दिए बेटा टिश्यूज को, इसी फ्लूइड ने यहाँ पर एक्सचेंज हो गया। अब ये फ्लूइड बेटा वापस जाने लगेगा, इसे वापस खींचने में कौन मदद कर रहा है, आपके बेटा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस।
इसलिए वहां पर लिखा था ऑस्मोटिक बैलेंस। क्यों? क्योंकि जितना फ्लूइड आया है बेटा उतना ही फ्लूइड हमें वापस करना होगा। पर मैंने एक शब्द यूज करा बेटा, एल्ब्यूमिन मोस्ट ऑफ द, मैंने क्या कहा, एल्ब्यूमिन मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा, ये जो टिश्यू फ्लूइड है बेटा इसको ले लेते हैं वापस, पर कुछ छूट जाता है। जो कुछ छूट जाता है इसे ले जाने में मदद करती है बेटा आपकी कौन, आपकी मदद करती है बेटा लिम्फेटिक कैपिलरीज। कौन मदद करती है बेटा? लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब इसका एक और डायग्राम बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं, जरा गौर करके देखिएगा। तो बेटा ये टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, क्या आपको क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या? मुझे नहीं लगता बेटा किसी को कोई भी समस्या होगी। ठीक है, अब बेटा बनाए, अगला डायग्राम बनाए, देखो जरा गौर, अब गौर करके देखिएगा सेकंड डायग्राम। आओ देखो बेटा थोड़ा एक जूम करके बनाते हैं डायग्राम। देखो बेटा सेकंड डायग्राम में हम बनाते हैं, कौन सा कलर यूज करा है हमने? रेड ना। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा रेड कलर से आपके बनाते हैं क्या? देखो इस तरीके से, ये देखो बेटा कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं आपकी कैपिलरी। तो बेटा बीच बीच में पोर दिख रहे हैं आपको? ये बेटा पोर्स दिख रहे हैं आपको? क्या है ये है बेटा आपकी कैपिलरी। ये है बेटा आपकी कैपिलरी। देखो इसमें आपको पोर्स दिख रहे होंगे। ये हो गई आपकी कैपिलरी। नीचे बना देते हैं बेटा टिश्यूज हमने बनाए थे इस वाले कलर से। देखो यहां पे बना देता हूं मैं बेटा आपके टिश्यूज, ये देखो बेटा ये हो गए आपके टिश्यूज। और इसके अंदर कौन फ्लो कर रहा है? इसके अंदर बेटा आपका ब्लड है, ठीक है, जो कि आपका ड्रेन आउट यहां पे हो गया है। ठीक है, और इस तरीके से इसने बेटा चारों तरफ से इनको जो है घेर लिया है। किसने बेटा? इस प्लाज्मा ने, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा ने। ठीक है, जिसे हम यहां पे आते ही कहने लगते हैं बेटा आपके क्या? टिश्यू फ्लूइड। क्या कहने लगते हैं बेटा? टिश्यू फ्लूइड। और ब्लड में कौन नहीं आ पाया है बेटा? प्लाज्मा प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो देखो प्लाज्मा प्रोटीन किससे बनाए थे? इस कलर से बनाए थे। आ जाओ चलो देखो, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन हम बना देते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन हो गए बेटा, ये हो गए आपके प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा बेटा एल्ब्यूमिन, कौन सा प्रोटीन? आपका एल्ब्यूमिन। ये क्या है बेटा? ये है आपकी कैपिलरी, ये है बेटा आपकी कैपिलरी। ये क्या है बेटा? ये है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो कि बेटा किस में हेल्प करेगा बेटा? ये इस तरीके से बेटा फिल्टर आउट हो रहा है देखो, और फिर बाद में यही एल्ब्यूमिन बेटा ऑस्मोसिस कराएगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा नियम, फ्लूइड कहां पर मूव करता है? वाटर बेटा कहां पर मूव करता है? वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और हाई सॉल्यूट कहां पर प्रेजेंट है बेटा? आपकी कैपिलरी के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है और इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट है। जबकि आपके टिश्यू फ्लूइड में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो प्लाज्मा का पार्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द जो चीज है बेटा वो क्या है? आपका वाटर। ठीक है, देखो तो ये क्या है? ये है बेटा आपका टिश्यू फ्लूइड। अब होगा क्या बेटा? ये सारा तो नहीं ले जा पाएगा, जबकि हमें लेके तो सारा जाना है, हमें तो वेन तक बेटा सारा का सारा फ्लूइड पहुंचाना है। तो यहां पर कुछ और एक्स्ट्रा जो है बेटा वेसल्स प्रेजेंट होंगी, जिसको हम कहते हैं बेटा, यहाँ पर एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर एक कैपिलरी प्रेजेंट होती है जो इस फ्लूइड को ले जाने का काम करती है, वो होती है बेटा आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। देखो जरा ध्यान से, वो होती है बेटा आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। किस कलर से बनाए यार? आ जाओ ग्रीन से बना लेते हैं चलो। तो देखो बेटा कुछ इस तरीके से आपकी प्रेजेंट होती है, ये देखो बेटा कुछ इस तरीके से आपकी प्रेजेंट होती है। अब होता क्या है बेटा? ये फ्लूइड जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये इसके अंदर एंटर करेगा। क्या है ये है बेटा आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। ये है बेटा आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। मैंने कहा ना बेटा सारा फ्लूइड जो है ऑस्मोसिस के थ्रू वापस नहीं जा सकता है वेन्स के अंदर, तो कुछ जो है ले जाने का काम कौन करती है? आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी करती है। क्या है बेटा? ये है बेटा आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। एक मिनट, ये है बेटा आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। ये लिम्फेटिक कैपिलरी है बेटा आपकी, ये है बेटा आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी, ये लिम्फेटिक कैपिलरी आगे जाके बेटा किस में जुड़ती है? आगे जाके बेटा ये बनाती है, लिम्फेटिक कैपिलरी बनाती है लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल, और ये लिम्फेटिक वेसल बेटा क्या करती है? ये बनाती है आगे जाके लिम्फेटिक डक्ट। देखो बेटा जरा ध्यान से, आपके बेटा एनसीईआरटी में इन डिटेल नहीं दे रखा है, नहीं तो हम बताते आपको। ये बनाती है बेटा क्या? आपकी लिम्फेटिक डक्ट। और लिम्फेटिक डक्ट जो है बेटा ये आपके किस में फाइनली खुल जाती है? ये खुल जाती है बेटा आपकी वेन्स में। तो पहुंचा दिया ना। और इस पूरे के पूरे बेटा सिस्टम को हम क्या कहते हैं?
लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? इस पूरे के पूरे सिस्टम को कहते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। इस पूरे के पूरे सिस्टम को कहते हैं आप बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हो बेटा? आप इसको कहते हो लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बेटा आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे बेटा बहुत ही सिंपली मैंने ये कहा कि बेटा होता क्या है कि आपकी कैपिलरी थिन होती है और पोरस होती है, उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, तो जो फ्लूइड आता है बेटा उसमें से मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा वाला पार्ट वो बेटा आपके कहाँ जाता है? इसमें से फिल्टर आउट हो जाता है। फिल्टर आउट होकर बेटा टिश्यूज के आसपास जमा हो जाता है, जिससे हम टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है बेटा। होता क्या है, अब कैपिलरी के अंदर कौन रह गया? कैपिलरी के अंदर बेटा आपके एल्ब्यूमिन रह गए, आपके प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा एल्ब्यूमिन। इसके अलावा क्या रह गया? फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि आरबीसी, प्लेटलेट, ये उसमें ही रह गए बेटा किसके अंदर? कैपिलरी के अंदर। अब होगा क्या बेटा, आप क्या देखते हो, ये होता क्या है बेटा, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट आप देखते हो और ये एल्ब्यूमिन क्या करते हैं, ये यहां से जो है बेटा क्या करते हैं, आपका जो है अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बेटा आपकी कैपिलरी में ज्यादा है, और टिश्यू फ्लूइड में क्या होती है बेटा आपकी कैपिलरी की क्या होती है, आपकी जो टिश्यू फ्लूइड होता है बेटा इसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट जो होता है बेटा वो आपके, अरे यार एक मिनट रुको आराम से बेटा, मैं ये कह रहा था जो आपका एल्ब्यूमिन होता है ना वो आपका कहां प्रेजेंट है? एल्ब्यूमिन आपका कैपिलरी में प्रेजेंट है, जबकि टिश्यू फ्लूइड में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो आपके जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कैपिलरी में ज्यादा है। अब जो है टिश्यू फ्लूइड कैपिलरी में, एक मिनट अभी कोई आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया, चलो वापस से करते हैं। अरे यार पता नहीं कंसंट्रेशन बनाते, रुको मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा एल्ब्यूमिन आपका कहाँ प्रेजेंट है? कैपिलरी में। तो सॉल्यूट आपका कहाँ हुआ? सॉल्यूट आपका जो है ज्यादा हुआ बेटा कैपिलरी में। दैट मीन्स, और लो सॉल्यूट कहां पर प्रेजेंट है बेटा? आपके टिश्यू फ्लूइड में। ठीक है, इस बात को लिख दें, चलो लिख देते हैं। टिश्यू फ्लूइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक मिनट यार ये ब्लैक हो गया पूरा, अब आ गया होगा बेटा स्क्रीन। हाँ बेटा टिश्यू फ्लूइड में आपके क्या है? टिश्यू फ्लूइड में है बेटा आपका लो सॉल्यूट, लो सॉल्यूट। और हाई सॉल्यूट कहां पर प्रेजेंट है आपका बेटा? हाई सॉल्यूट आपका जो है बेटा प्रेजेंट है कहां पे बेटा? आपके कैपिलरी में। कैपिलरी में सॉल्यूट हाई है, इसलिए बेटा जो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट है प्लाज्मा का दैट इज H2O, वो बेटा मूव कर जाता है कहां से कहां? आपके बेटा टिश्यू फ्लूइड से, आपके बेटा टिश्यू फ्लूइड से कहां पर? टिश्यू फ्लूइड से आपके बेटा कैपिलरी में इस तरीके से पहुंच जाता है। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट कुछ फिर भी रह जाता है, उसको ले जाने का काम करती है बेटा लिम्फेटिक कैपिलरी, जो आगे जाकर लिम्फेटिक वेसल बनाती है। वेसल देन डक्ट में, देन डक्ट से सीधा बेटा वेन के अंदर पूरा का पूरा आपका फ्लूइड डाल दिया जाता है। अब आपने एक बात नोटिस की बेटा, ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी इसके अंदर ये जो फ्लूइड गया है इसे क्या कहते हैं बेटा? एक्चुअली जो इसके अंदर फ्लूइड गया है इसी को हम कहते हैं बेटा लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है एक्चुअल में? तो जो बेटा आपका लिम्फ होता है वो एक्चुअल में फ्लूइड इनसाइड लिम्फेटिक कैपिलरी है। फ्लूइड इनसाइड लिम्फेटिक कैपिलरी इज कॉल्ड लिम्फ। तो आप यहां पे लिखोगे बेटा फ्लूइड इनसाइड, आप यहां पे लिखोगे बेटा फ्लूइड इनसाइड लिम्फेटिक कैपिलरी इज कॉल्ड लिम्फ। फ्लूइड इनसाइड लिम्फेटिक कैपिलरी, फ्लूइड इनसाइड लिम्फेटिक कैपिलरी इज कॉल्ड लिम्फ। बेटा आपको लिम्फ समझ में आ गया हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो बेटा जो फ्लूइड आपका प्रेजेंट होता है कहां पर? लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, उसी को हम कहते हैं बेटा लिम्फ। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मुझे इतना बता दो। क्या बेटा मैं एक बार ऑस्मोसिस के बारे में लिख दूं? आपको समझ में आ गया बेटा किस तरीके से गेम चल रहा है? तो ऑस्मोसिस के बारे में लिख दूं बेटा यहाँ पे एक बार, चलो ऑस्मोसिस की भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख ही देते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है, जरा देखना गौर करके, एक मिनट पिंक कलर ले लेते हैं अब यार, आ जाओ चलो। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा मूवमेंट ऑफ वाटर, आप लिखोगे बेटा ऑस्मोसिस मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कहां पर है बेटा? आपकी कैपिलरी में, क्योंकि बेटा जितना हमने लिया उतना पहुंचाना भी तो होगा बेटा, नहीं तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। एक बात सोचो यार, ब्लड प्रेशर नहीं आपका गिर जाएगा अगर आपने जितना लिया उतना वापस नहीं करा। ठीक है, तो आप लिखोगे मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसी को कहते हैं बेटा आप ऑस्मोसिस। अब बेटा जितना मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करा है क्या उतना जो है बेटा मैं आपको लिखा दूं स्लाइड पर? तो चलो अब लिखना शुरू करते हैं। आपको क्या पता है? आपको बेटा ये पता है ब्लड पास करता है किसके थ्रू? आपका, आपने क्या देखा बेटा? आपने ये देखा कि आपका जो ब्लड है वो पास करता है आर्टरी के थ्रू, और उसका कुछ पार्ट जो होता है बेटा वो क्या कर जाता है, वो फिल्टर आउट हो जाता है कहां से बेटा? आपकी कैपिलरी से। और कहां पर पहुंच जाता है? बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यूज।
बेटा टिश्यूज आपके किससे मिले हैं, सेल्स पे, सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं बेटा। तो वहां तक जो है आपका ये फ्लूइड पहुंच जाता है, और ये जो फ्लूइड वहां पर पहुंच जाता है, इसी फ्लूइड को कहते हैं बेटा आपके टिश्यू फ्लूइड। हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। और ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है बेटा, इसका जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है किसके मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, आपके प्लाज्मा की तरह। प्लाज्मा में जो जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं वही सेम मिनरल्स आपके इस टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होंगे। हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स बेटा, वो ऑलवेज इसी फ्लूइड के थ्रू आपके होता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और बेटा आपने एंड में क्या देखा, अब जितना आया बेटा वापस भी तो करना पड़ेगा। कैसे वापस होगा, कुछ पार्ट तो आपका बेटा लिम्फेटिक कैपिलरी ले जाएगी जो आगे जाके वेन्स में डाल देगी, बाकी जो बचा कुचा पार्ट है बेटा आपका, जो मेजर पार्ट होता है उसे ले जाने में मदद करता है एल्ब्यूमिन। इसलिए कहते हैं ये ऑस्मोटिक बैलेंस में जो है मदद करता है। एल्ब्यूमिन बेटा एक सॉल्यूट है, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा हो गई बेटा, ब्लड कैपिलरी में। किसकी वजह से, आपकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और लो कहां पे हो गई बेटा, टिश्यू फ्लूइड में। तो इसलिए टिश्यू फ्लूइड वापस वहां पर जाता है। कहां पर बेटा, आपका टिश्यू फ्लूइड आपका बेटा ट्रेवल करता है वापस किसके अंदर, आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर। इसी को आप ऑस्मोसिस कहते हैं बेटा। इसी तरीके से जो आपका मेंटेनेंस चल रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा बेटा। तो लिखना शुरू करें। तो ब्लड बेटा कहां से पास कर रहा है, आप लिखोगे ब्लड पास थ्रू। ब्लड पास थ्रू कहां से पास कर रहा है बेटा, आपका जो ब्लड है। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है आज? कभी अभी यार बड़ा अजीब होता है, कभी जब क्या होता है बड़ी गलतियां हो रही होती हैं। आज तो पूछो ही मत, काफी लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। देखो ब्लड बेटा आपके पास थ्रू कर रहा है, किस वजह से, ब्लड पास थ्रू आपका बेटा कहां से, थ्रू आर्टरी। और इसी पासिंग के समय पे क्या होता है बेटा, इसी पासिंग के समय पे क्या होता है, आपके कुछ पार्ट जो ब्लड का होता है वो फिल्टर आउट हो जाता है। सम पार्ट ऑफ ब्लड, आप लिखोगे बेटा सम पार्ट ऑफ ब्लड, क्या होता है बेटा, सम पार्ट ऑफ ब्लड गेट मूव्स, आप कह सकते हो गेट मूव आउट, गेट मूव्स आउट अराउंड, या फिर आप लिख दो बेटा बिटवीन, लिख दो बिटवीन, ज्यादा सही शब्द है। मूव्स आउट बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज, बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज, बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज। और यही फ्लूइड बेटा आपका क्या कहलाता है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड दिस फ्लूइड अराउंड टिश्यूज, एंड दिस फ्लूइड अराउंड टिश्यूज इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। और इसी को कहते हैं बेटा आपके टिश्यू फ्लूइड। बेटा क्लियर है या नहीं है, इतना मुझे बताओ। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्या बेटा आपको टिश्यू फ्लूइड समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। बेटा समझ में आ गया आपको, बेटा तभी समझ में आ गया था, अब तो बस लिखने का ही समय है। ठीक है, अब टिश्यू फ्लूइड के बारे में कुछ जानकारियां जो कि आपको बेटा लिखनी है। क्या लिखना है, सबसे पहले जो टिश्यू फ्लूइड में बेटा मिनरल का कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है किसकी तरह बेटा, आपके प्लाज्मा की तरह। चलो आओ इस वाली बात को भी हम लिख देते हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ पे लिखोगे क्या, देखो जरा गौर करके, आप लिखोगे बेटा जो टिश्यू फ्लूइड होता है, जो बेटा आपका क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। देखो बेटा जो आपका क्या होता है, जो आपका टिश्यू फ्लूइड होता है, जो आप टिश्यू फ्लूइड देखते हो उसके अंदर क्या होता है, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर होता है बेटा आपका सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बेटा, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, एज दैट इन प्लाज्मा। बिल्कुल बेटा सेम एज इट इज प्लाज्मा की तरह। ठीक है, और इसके अलावा बेटा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बेटा ये बताया था कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस टिश्यू फ्लूइड। तो बेटा ये वाली बात भी आप यहाँ पे लिख लोगे। क्या लिख लोगे, आप लिखोगे बेटा क्या, आप लिखोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप लिखोगे बेटा क्या, एक्सचेंज ऑफ, एक मिनट बेटा, आप लिखोगे बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉमन न्यूट्रिएंट्स, कॉमा न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस और आपके क्या होते हैं बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉमन न्यूट्रिएंट्स बिटवीन, किसके बीच में हो रहा है बेटा, बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, ऑलवेज अकर थ्रू टिश्यू फ्लूइड।
तो वो बेटा ऑलवेज टिश्यू फ्लूइड के कारण ही हो पाता है, ऑलवेज थ्रू टिश्यू फ्लूइड। तो बेटा टिश्यू फ्लूइड एक तरीके से मैं कह सकता हूं बेटा मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, बीच वाला बिचौलिया, बिल्कुल बेटा है, बिल्कुल मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है बेटा, यही है, इसी की वजह से सारा गेम हो पा रहा है। ठीक है बेटा, अब अगली बात लिख दें बेटा किस तरीके से वापस जाएगा, तो लिख दें बेटा एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है किसके अंदर, आपकी कैपिलरी के अंदर, जिसकी वजह से वहां सॉल्यूट ज्यादा होता है, और इसी की वजह से जो है बेटा मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा यानी कि H2O बेटा मूव बैक्स टू द कैपिलरी, और इसी को कहते हैं हम ऑस्मोसिस। और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे कौन लेके जाता है, आपकी कैपिलरीज। ठीक है, देखो आप क्या लिखोगे यहां पर आप लिखोगे बेटा जो एल्ब्यूमिन है, जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन आपका कहां पर प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन द कैपिलरी, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन द कैपिलरी, और इसकी वजह से बेटा यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे यहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन मोर, सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ज्यादा है, एरो बना दूं, बिल्कुल बेटा इस वजह से क्या है, यहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब बेटा सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा, ड्यू टू विच मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा क्या होता है बेटा, इसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा होता है, यानी कि बेटा इसके अंदर क्या है बेसिकली H2O, ये क्या कर जाता है, ये जो मोस्ट ऑफ द बेटा प्लाज्मा हो जाता है, ये मूव्स बैक टू द कैपिलरी, मूव्स बैक टू दी कैपिलरी, मूव्स बैक टू दी कैपिलरी, तो बेटा वो वापस से कैपिलरी में चला जाता है। और यहीं पे लिख दूं बेटा ऑस्मोसिस, आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी डायग्राम के थ्रू, ऑस्मोसिस, देखो बेटा इसी को कहते हैं आप ऑस्मोसिस। क्या बेटा आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, इतना आपको क्लियर है बेटा, बिल्कुल। तो देखो आगे, अब बेटा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम किसके ऊपर, आपकी लिम्फ के ऊपर। ठीक है, लिम्फ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको लिखा देते हैं, वैसे तो आपको आते हैं बट लिखा देते हैं। चलो यहाँ पर देखो, आप बेटा हेडिंग डालोगे यहाँ पे लिम्फ, जरा गौर करके आप देखिएगा। तो बेटा आपको पता है ना लिम्फ किसे कहते हैं, मैंने बेटा लिखाया था आपको, शायद सेकंड लेक्चर में लिखाया था, याद है मुझे शायद, हाँ। बेटा लिम्फ एक्चुअली में होता क्या, अगर आप ब्लड में से आरबीसी हटा दो, प्लेटलेट हटा दो और लार्ज प्रोटीन्स हटा दो, ठीक है, तो जो बचता है बेटा फ्लूइड वो होता है आपका बेटा लिम्फ। और लिम्फ हम किसे कह रहे हैं, जब बेटा यही टिश्यू फ्लूइड सेम लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर कर जाता है तो उसी को हम कहने लगते हैं क्या बेटा, आपके लिम्फ। समझ में आ गया बेटा, इसलिए कह रहे हैं टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ जो है बेटा वो सेम है। देखो तो बेटा मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, लिम्फ किसे कह रहे हैं, देखो लिम्फ क्या है एक्चुअल में, लिम्फ है बेटा आपका ब्लड में से आपको क्या माइनस करना है, ब्लड में से आप हटा दो क्या, एक तो रेड ब्लड सेल हटा दो बेटा, दूसरा आप क्या हटा दो, प्लेटलेट्स, एंड एट लास्ट आप हटा दो बेटा लार्ज प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन्स, इन तीनों को हटा दो बेटा, जो फिर बचता है उसे हम कहते हैं आपके क्या, उसे कहते हैं हम बेटा आपके लिम्फ। इसलिए हम कहते हैं बेटा जितने भी आप फ्लूइड देखते हो बॉडी फ्लूइड, वो सारे बेटा ब्लड से ही बने हैं, किसी के अंदर कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है तो किसी के अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बेटा, अब लिम्फ कैसा होता है बेटा, जो लिम्फ होता है बेटा वो आपका होता है कलरलेस, लिम्फ होता है बेटा आपका कलरलेस। कलरलेस क्यों है, क्योंकि बेटा आरबीसी नहीं है, कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरबीसी। और बेटा ये जो लिम्फ आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट कैरियर है किसके लिए, आपके बेटा न्यूट्रिएंट्स के लिए और आपके बेटा हार्मोन्स के लिए, यही पहुंचाने में बेटा मदद करता है। ठीक है, लिम्फ जो है क्या है बेटा आपका, आप कह सकते हो बेटा जो आपका लिम्फ है तो एक्चुअली में क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट कैरियर है बेटा, आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट, चलो पूरा ही लिख देते हैं। ये क्या है बेटा, ये है आपका बेटा इंपॉर्टेंट कैरियर, किसके लिए, इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, किसके लिए बेटा, आपके न्यूट्रिएंट्स के लिए, इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, और बेटा आपके हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स बेटा एक सेकंड, हार्मोन्स होता है बेटा, हार्मोन्स नहीं होता, एक मिनट इसे सही कर देता हूं, देखो फॉर हार्मोन्स। और बेटा लिम्फ जो होता है ना बेटा वो कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स मतलब बेटा डब्ल्यूबीसी, किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये वाली बात भी हम लिख देते हैं। तो बेटा आप क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे क्या, ये जो आपका लिम्फ होता है बेटा, लिम्फ क्या कंटेन करता है,
लिम्फ आपका बेटा कंटेन करता है क्या, एक मिनट, लिम्फ आपका बेटा कंटेन करता है क्या, कंटेन करता है, लिम्फ आपका बेटा कंटेन करता है क्या, स्पेशलाइज्ड, आप लिखोगे बेटा यहाँ पे स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, और बेटा आप इनको कह सकते हो डब्ल्यूबीसीज है, क्या है डब्ल्यूबीसीज, लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी किस लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी बेटा, क्या करेंगी, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा आपकी किसके लिए, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। तो आप लिख दोगे बेटा रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। क्या बेटा आपको क्लियर हुआ, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, एक मिनट में हटता हूं। तो बेटा आपको समझ में आ गया लिम्फ के बारे में जितना भी मैंने बताया आपको। लिम्फ जो है बेटा कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा किसके लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी बॉडी की, ठीक है। अब बेटा एनसीईआरटी बड़ी कमाल है, पता है क्या, एनसीईआरटी ने एक चैप्टर तो हटा दिया, वो था बेटा आपका क्या, पहला वाला डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, अब वो तो हटा दिया बेटा, फिर इस चैप्टर में बात कर देता है वो लैक्टियल की। अब बेटा लैक्टियल आपको कैसे समझाएं, आप समझ रहे हो, फिर भी हम बताएंगे आपको लैक्टियल क्या होती है। अगर आपने बेटा, अगर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर होता, हम वो पढ़ाते, तो आपको खुद ही समझ में पता होती कि लैक्टियल क्या होता है। तो बेटा जो लिम्फेटिक कैपिलरी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं आपके क्या, लैक्टियल, और ये आपका हेल्प करती है बेटा फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। बेटा मैं जितना लिख रहा हूँ आपको उतना याद कर लेना है, बुद्धि नहीं लगानी है कैसे होता है क्या होता है, सिलेबस का अब आपके हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते। बेटा जो लिम्फेटिक कैपिलरी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं बेटा लैक्टियल, हेल्प करती है किसके अंदर, फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर, और ये प्रेजेंट होती है बेटा इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर। कहां पर प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर। तो आप एक नोट डालोगे, आप क्या करोगे बेटा, आप डालोगे एक नोट, नोट में लिखोगे बेटा आप किस बारे में, आप नोट में हेडिंग डालोगे बेटा लैक्टियल, आप डालोगे हेडिंग लैक्टियल। क्या होती है लैक्टियल, तो बेटा लैक्टियल आपकी क्या होती है, देखो जरा ध्यान से, लिम्फेटिक कैपिलरी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड लैक्टियल। लिख दूं बेटा, बिल्कुल लिख देते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी, बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लिम्फेटिक कैपिलरी किसकी बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वही कहलाती है आपकी क्या, लैक्टियल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन लैक्टियल। और इसके अलावा आपको क्या जानना है लैक्टियल के बारे में, बेटा ये हेल्प करती है किसके अंदर, आपके फैट एब्जॉर्प्शन में। तो आप लिखोगे हेल्प इन फैट एब्जॉर्प्शन, फैट के एब्जॉर्प्शन में बेटा, ठीक है। और इसके अलावा बेटा इसका कहां पर प्रेजेंट होती है, आप लिख दोगे बेटा ये एक्चुअल में प्रेजेंट होती है आपकी इंटेस्टाइनल विलाई में, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई, इंटेस्टाइनल विलाय, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाय, ठीक है बेटा। क्या आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको बेटा इतना समझ में आ चुका है तो अब समय आ चुका है एनसीईआरटी पढ़ने का। तो चलो आओ एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। आज का लेक्चर बेटा थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है। देखो तो बेटा शुरुआत करते हैं आरएच ग्रुपिंग से। अनादर एंटीजन, द आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द rhesus monkey, hence RH is also observed on the surface of RBCs of majority, nearly 80% ऑफ ह्यूमंस। तो बेटा आप क्या देखते हो, जिस तरीके से आपने आपने जो है बेटा सरफेस एंटीजन देखे थे आरबीसी के ऊपर, जिसको ए एंटीजन और बी एंटीजन कहा था, उसी तरीके से बेटा एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बेटा आरएच एंटीजन। ये सेम बेटा बिल्कुल रीसस मंकी के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए इसको आरएच कहते हैं, ठीक है। इसको भी देखा जाता है किसके ऊपर बेटा, आपकी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, और लगभग 80% ऑफ ह्यूमंस में बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। तो बेटा जिनके पास ये प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं बेटा RH पॉजिटिव, एंड दोज इन हुम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH नेगेटिव। और बेटा जिनके अंदर ये एंटीजन नहीं देखने को मिलता है उसको कहते हैं RH नेगेटिव। एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन्स। तो आप बेटा क्या देखते हो, अगर आपने गलती से भी RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को दे दिया तो बेटा जो RH नेगेटिव वाला की बॉडी है वो उसके खिलाफ, उस RH एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना लेगी,
ठीक है बेटा, देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, इसलिए बेटा आरएच ग्रुप को भी मैच करा जाता है ट्रांसफ्यूजन से पहले। अ स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि बेटा मिसमैचिंग has been observed between the Rh negative blood of a pregnant mother with Rh positive blood of fetus। तो बेटा एक Rh incompatibility यानी मिसमैचिंग का केस आपको कहां पे देखने को मिलता है? जब देखने को मिलता है जब बेटा जो प्रेग्नेंट होती है मदर उसका ब्लड है Rh नेगेटिव और जो फीटस उसके अंदर प्रेजेंट है उसका ब्लड है बेटा आपका Rh पॉजिटिव। अब देखो Rh antigens of the fetus do not get exposed to Rh negative of the blood in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the plasma। तो बेटा एनसीईआरटी ये कहती है कि जब बच्चा आपके बेटा पेट में होता है पहली प्रेगनेंसी में आप देखते हो तो बेटा प्लेसेंटा वहां प्रेजेंट होता है। ये प्लेसेंटा क्या करता है? वैरियर की तरह काम करता है। ये जो बेटा आपका Rh पॉजिटिव ब्लड है यानी कि जो फीटस के पास Rh एंटीजन प्रेजेंट है इसे वो मिलने नहीं देता है किससे बेटा? आपके Rh नेगेटिव ब्लड से। किसके? मदर से। हाउएवर देखो एनसीईआरटी आगे कहती है हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट child there is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amount of Rh positive blood from the fetus। तो बेटा होता क्या है ड्यूरिंग द डिलीवरी आपको पता है अम्बिलिकल कॉर्ड कटती है तो उस समय चांसेस होते हैं कि ये जो आपका बेटा ये जो आपका फीटस का ब्लड है ये आपके मदर के ब्लड से मिल जाए। मिलेगा कितना? बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलता है। ठीक है, इन सच केसेस देखो एनसीईआरटी आगे कहती है इन सच केसेस द मदर starts preparing antibodies against Rh antigen in her blood। तो बेटा इस केस में क्या होता है तुरंत ही जो मदर का ब्लड होता है बेटा वो Rh एंटीबॉडीज आपकी क्या कहते हैं आपकी Rh एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रिपेयर करना शुरू कर देता है यानी Rh एंटीबॉडीज। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज तो बेटा लगातार प्रेगनेंसीज के केस में आप क्या देखते हो द Rh एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर जो कि बेटा Rh नेगेटिव है कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस Rh पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल्स आरबीसीज। अगर बेटा अगला बच्चा भी आपका Rh पॉजिटिव हुआ तो होगा क्या जो Rh नेगेटिव ब्लड है मदर का उसके अंदर ऑलरेडी बेटा आपकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो सीधे के सीधे बेटा क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि स्मॉल होती है साइज में तो क्रॉस कर जाएंगी और फीटल के ब्लड को जो है क्या कर देंगी बेटा डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। ये बेटा बड़ा ही खतरनाक होता है। ये फीटस को जो है बेटा आपके अनीमिया कर देता है और जॉन्डिस भी कर देता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसी कंडीशन को कहते हैं बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। और इसको कैसे अवॉइड करा जा सकता है? दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी Rh एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो बेटा तुरंत ही जैसे फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो उस समय आप एंटी Rh एंटीबॉडीज मदर को दे दो। वो क्या करेंगी जो एंटीबॉडीज अंदर फॉर्म हुई है उसको मार देगी उसको किल कर देगी और जो बेटा मेमोरी सेल्स बनी है उनको भी वो क्या कर देगी किल कर देगी। ठीक है बेटा, देखो यही इसका ट्रीटमेंट है। फिर इसके बाद देखते हैं बेटा लिम्फ स्लैश टिश्यू फ्लूइड। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, जैसे ही बेटा आपका ब्लड पास करता है किससे? आपकी कैपिलरीज से। सम वाटर अलोंग विद मैनी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस मूव आउट इन द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज लीविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स। तो आप क्या देखते हो बेटा वाटर के साथ, आपको पता है प्लाज्मा में मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर है, इसके साथ कुछ बेटा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट कर जाते हैं। कहां पे? आपके बेटा बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज, टिश्यूज के सेल्स हैं उनके बीच में पहुंच जाते हैं। किसको छोड़ के? बेटा लार्जर प्रोटीन्स को छोड़ के और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट को छोड़ के। किसके अंदर? ब्लड वेसल के अंदर यानी कि ब्लड कैपिलरी के अंदर। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड बेटा रिलीज हुआ है इसको ही कहते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। और बेटा इसके अंदर जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर वो सेम प्रेजेंट होता है बेटा किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो बेटा आप जब भी देखते हो क्या आप जो एक्सचेंज ऑफ क्या देखते हो बेटा जब भी आप देखते हो क्या एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस ये किसके थ्रू होता है? ऑलवेज इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। किसके बीच में? आपके ब्लड के बीच में और आपके बेटा सेल्स के बीच में। ठीक है, एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन। तो बेटा एनसीईआरटी आधी अधूरी बात यहाँ पे लिखती है, थोड़ी एल्ब्यूमिन की बात यहाँ पे करती नहीं है बट हमें बताना जरूरी है।
आपको पता है बेटा एल्ब्यूमिन मोस्ट ऑफ द पार्ट को वापस खींच लेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, बट कुछ पार्ट जो है बेटा बच जाता है, जिसको लेके जाता है बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। आपको पता है लिम्फेटिक कैपिलरी लेके जाती है बेटा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। और कहाँ पहुंचा देता है, वापस से वेन में पहुंचा देता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। और बेटा ये जो लिम्फेटिक सिस्टम में आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसी को कहते हैं बेटा लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो लिम्फ बेटा आपका कलरलेस होता है और इसके पास कुछ स्पेशल लिम्फोसाइट्स मिलती हैं यानी डब्ल्यूबीसीज, जो कि बेटा आपके रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट कॉमा हार्मोन्स। तो बेटा लिम्फ जो है एक बेहतरीन आपका क्या होता है, कैरियर होता है किसके लिए, आपके न्यूट्रिएंट्स के लिए और हार्मोन्स के लिए। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। तो बेटा मैंने आपको बता दिया जो फैट होता है कौन आपका ये जो एब्जॉर्ब होता है किसके अंदर होता है बेटा, लिम्फ के अंदर। कहां पर, वो लिम्फ प्रेजेंट है लैक्टियल्स के अंदर, जो कि प्रेजेंट है आपकी इंटेस्टाइनल विलाई। और लैक्टियल आप जानते हो जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है किसकी बेटा, आपकी बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसी को लैक्टियल कहते हैं। आपको समझ में आ गई बेटा एनसीईआरटी, बेहतरीन, मजा आया बेटा आज के लेक्चर में। तो बेटा आप मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और बेटा थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर देखा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का थोड़ा सा लेक्चर यार, थोड़ी सी मैंने देखा 2-3 बार क्लास रुकी ना तो मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा इधर उधर हुआ। आज मतलब थोड़ी सी एनर्जी कम रही बेटा, बट कोई बात नहीं बेटा, जब हम इसका रैपिड रिवीजन आपको देंगे फुल एनर्जी के साथ जो है बेटा आपको रैपिड रिवीजन मिलेगा, जिसके अंदर बेहतरीन तरीके से रिवीजन आपको कराया जाएगा। तो ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और बेटा पढ़ाई करते रहें, हमेशा अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए अपना।